बोलो माँ के बिहारी लाल की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पूर्व में हमने कथा सुनी, भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण किया, माखन चोरी लीला सुनी, यमुना अर्जुन वृक्षों का उद्धार किया, धेनुकासुर राक्षस का उद्धार किया। अब भगवान सोच रहे हैं कि यमुना जी का जो जल है वह दूषित हो रखा है। अब जल को दूषित कर रखा है कालिया नाग ने, सो उसे मार करके भगाने का काम मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दाऊ जी शेष नाग है और मुझे कालिया नाग को मारना है। इसलिए ये बात भगवान ने मन में विचार किया कि जब दाऊ जी संग में नहीं होंगे तब यह कार्य किया जाए, अन्यथा हो सकता है दाऊ जी भैया अपनी जाति का पक्ष कर बैठते हैं। तो भगवान ऐसे अवसर को ताकने लगे कि जब दाऊ जी मेरे साथ में ना हो तो उन्हें वह अवसर मिल भी गया। एक दिन मैया तो दाऊ जी का जन्मदिन का उत्सव बड़ी धूमधाम से अपने घर में मना रही थी और भगवान बिना दाऊ जी को लिए कुछ ग्वालों को साथ में लेकर के काली देह पर क्रीड़ा करने पहुंच गए। गायों ने जैसे ही विषाक्त जल पिया सो सब मरणासन हो गई, आंखें निकल गई, मूर्छित होकर गिर पड़ी। भगवान को बड़ा कष्ट हुआ, मेरी गौ माता को कष्ट देने वाले इस दुष्ट कालिये नाग को मैं छोड़ूंगा नहीं। अपनी अमृतमय दृष्टि से भगवान ने गायों को स्वस्थ तो कर दिया, उनका सब विष दूर कर दिया, परंतु कालिये नाग को दंड देने के लिए कदम के वृक्ष पर गोविंद चढ़ गए। भगवान श्री कृष्ण ने कालिंदी कृष्णा में कालिये कृष्ण को देखा तो आज उसे मारने का विचार पक्का बना दिया, क्योंकि मैं कृष्ण मेरी कालिंदी, तो हम कृष्ण और कृष्ण के बीच में ये तीसरा कृष्ण कालिया कहां से घुस आया। पुराणों में प्रसंग तो यह भी आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कुदुक क्रीड़ा की और जानबूझकर श्री दामा की गेंद काली देह में फेंक दी, परंतु भगवान का प्रसंग, भागवत का यह प्रसंग नहीं है। भगवान गेंद लेने के बहाने कदम पर चढ़ गए, ब्रजवासी घबरा गए, कन्हैया गिर मत जाइयो। भगवान बोले बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तो एक क्षण में अभी हाले आ जाऊं। और कहते कहते कन्हैया एकदम से छलांग मार कर गए और उस नदी में कूद गए। बच्चों के साथ घटे घटनाक्रम का मां को किसी न किसी रूप में संकेत मिल ही जाता है। मैया को अचानक अपशगुन होने लगा, ब्रजवासी घबराने लगे। उधर ब्रजवासी रोते रोते पहुंचे, मैया तेरो कन्हैया काली देह में गिर गयो, और अब जानते थे काली देह में गिरने वाला आज तक कोई बचा नहीं है। इसलिए अनिष्ट की आशंका के सारे मारे ब्रजवासी चित्कार करते हुए पशुओं की तरह बिना मार्ग देखे काली देह की ओर दौड़ते भागने लगे। सब ब्रजवासी गोविंद के दर्शन की अभिलाषा से भागते चले जा रहे हैं। उधर जब नाग पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण की दिव्य बाण की झांकी को देखा तो विमुग्ध हो गए। सखी इतना सुंदर बालक आज तक नहीं देखा। प्रकट होकर बोली, वत्स तुम्हें मालूम है जो यहाँ गिरता है वह बचता नहीं है। हमारे स्वामी अभी सो रहे हैं, ये तुम्हारा सौभाग्य है। वह जागे उससे पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। भगवान बोले, जगाए दे अपने स्वामी को, हम तो वाते ही मिल में आए हैं। इतनी जोर से बोले कि कालिये नाग की नींद खुल गई। भगवान को देखते ही क्रोध में भरा कालिये नाग ने 101 फणों से फुंकार मारनी प्रारंभ कर दी। काली देह में ज्वर भाटा आ गया, पूरे हद में हलचल मच गई। ब्रजवासी और ज्यादा चीखने चिल्लाने लगे, हाय ये क्या हो गया, लगता है कालिया नाग जाग गया। परंतु जब तक भगवान सावधान होते तब तक तो कालिये नाग ने एक छलांग मारी और भगवान को अपने शरीर में लपेट लिया। इसलिए सर्प का एक नाम भोगी भी है। जिसके शरीर को लपेट ले उसके प्राण लेकर ही छोड़ता है। नाग का पाश बहुत बड़ा प्रबल होता है। नागपाश से बचना बड़े बड़े वीरों के लिए भी
कठिन हो जाता है। इसीलिए नागपाश बहुत प्रसिद्ध है। भगवान श्री रामचंद्र जी को मेघनाथ ने नागपाश में बांध दिया था, तब जाकर गरुड़ जी को खोलना पड़ा था। सो गरुड़ जी को मोह हो गया कि ये कैसे भगवान है, हमने इन्हें मुक्त किया। परमात्मा दुनिया को मुक्ति देते हैं और हमने इस परमात्मा को मुक्ति दी। गरुड़ चक्कर में पड़ गए। भगवान की लीला इतनी विचित्र होती है कि बड़े बड़े प्रबुद्ध जन भी व्यामोहित हो जाते हैं, विरले ही संभल पाते हैं। आज इस कालिय नाग ने झपटा मार करके प्रभु को अपने शरीर से लपेट लिया, परंतु ब्रजवासियों को रोते चीखते हुए देखा प्रभु ने, तो प्रभु को लगा कि अब ज्यादा लीला करना उचित नहीं है। मुझे ही ये ब्रजवासी अपने जीवन धन मानते हैं, कहीं आवेश में ये सब लोग छलांग ना मार बैठे। भगवान ने तुरंत अपना शरीर बढ़ाया और जहां कालिय नाग के बंधनों से शिथिल्य आया कि भगवान ने एक छलांग मारी और बंधन मुक्त होकर के कालिय नाग के फण के ऊपर जाकर के खड़े हो गए। पर एक फण पर खड़े होते हैं तो कालिय नाग दूसरे फण से काटने की चेष्टा करता है। भगवान ने तो ताथा कैया करके नाचना प्रारंभ कर दिया, कभी इसी फण पे कभी उस फण पे। ऐसा अद्भुत तांडव नृत्य किया कि देवता देखकर निहाल हो गए। रस्सियों पर कलाबाजी खाते बड़े बड़े नटों को आपने देखा, परंतु ऐसा नटवर पहली बार देखा जो नाग के फणों पर नृत्य कर रहा है। देवताओं ने दुदुम्बियां बजानी प्रारंभ कर दी, गंधर्व गाने गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, आकाश से सुमन वृष्टि होने लगी और भगवान तदनुसार देवताओं के बजाए हुए वाद्य यंत्रों पर अपने श्री चरणों से अद्भुत तांडव नृत्य करके दिखाने लगे। इस अलौकिक लीला का हमारे सूरदास जी बाबा वर्णन करते हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। कालिय नाग के काटने के लिए जितने फण उठाए थे वह 101 फण भगवान ने जब रक्त रंजित कर दिया, कालिय नाग समझ गया, जिसे मैं नन्हा सा बालक समझ रहा था, इसके तो पेट में दाढ़ी निकल पड़ी। थोड़ी देर तक तो नाचते रहे तो हमारी तो ये और हड्डियां टूट जाएगी। भगवान की भगवत्ता को जानते ही कालिय नाग ने मन ही मन प्रभु को प्रणाम किया। मन ही मन माधव की महिमा से परिचित होकर के कालिय नाग ने प्रभु को प्रणाम करने लगा। नाग पत्नियों ने देखा, अरे राम राम, देखने में कितना छोटा नन्हा सा बालक दिखाई रहा था, परंतु इसने तो गजब कर दिया। अब इसके नृत्य को जल्दी से कैसे शांत किया जाए। तब नाग पत्नियां मिलकर के भगवान की 21 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति गाई। सभी नाग पत्नियां कहती हैं, हे प्रभु, आपका अवतार ही दुष्टों का दमन करने के लिए हुआ है। हमारे स्वामी को भी बहुत बड़ा अभिमान था, आज आपने उनका भी अभिमान तोड़ दिया। अरे आप तो समदर्शी हो, आप तो सब पर समान दृष्टि रखते हो, आपके तो क्रोध में भी कृपा छिपी रहती है। न्यायाधीश के दंड में भी सुधार की भावना निहित रहती है, इसलिए आजकल जेल खाने को सुधार गृह कहा जाता है। लोगों को सुधारने के लिए यहाँ लाया जाता है। हे प्रभु, क्रोधो अपि तेनुग्रह एव सम्मतः। आपके क्रोध में भी बड़ी भारी अनुग्रह छुपा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान बोले, तुम्हें कहां से अनुग्रह दिख रहा है देवियों? नृत्य कर करके तुम्हारे स्वामी के सभी फण मैंने फोड़ दिए और तुम कह रही हो कि हमारी कृपा दिख रही है। कौन सी कृपा तुम्हें दिख रही है? नाग पत्नियां बोली, सरकार, क्रोध में छुपी हुई कृपा जल्दी से समझ में नहीं आती। डॉक्टर साहब जब ऑपरेशन करते समय पूरा पेट फाड़ कर रख देते हैं, पर उनका पेट फाड़ने में भी अनुग्रह होता है। मरीज को विश्वास होना चाहिए। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि ऑपरेशन पूरा हो गया और कैंची भी पेट में रह जाती है, अब दोबारा करना पड़ेगा, ऐसा भी होता है। परंतु वह कुछ भी करे, मरीज को विश्वास होता है, हे भैया, उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, अब गलती हो गई या अनजाने में कुछ भी हो जाए तो वह बात अलग है। हम जीवन में न जाने कितनी बार विश्वास करते हैं, परंतु जब भगवान से विश्वास की बात आ जाए सो ही तर्क वितरक पुत्रों को कोई झड़ी लगा देते हैं। परदेश जाते हैं, आज से पहले हम कभी परदेश नहीं गए। नया शहर, नया स्टेशन, नए लोग, स्टेशन पर उतरे, पते पर पहुंचने के लिए हम एक टैक्सी वाला चाहते हैं। क्यों भैया, ये जगह देखी है, वहां चलना है, ले चलोगे? उसने कहा, बिल्कुल चलो, बैठो। हम तुम्हें विश्वास न हो तो भगवान जाने कहां पहुंचा जाएगा। तो बोला, पहुंच सकते हैं तो पता पर,
पर क्या करें, बाध्य होकर आपको विश्वास करना पड़ता है कि ये गाड़ी वाला हमें हमारे यथास्थान पर पहुंचा देगा। इसी विश्वास के साथ करके बैठोगे तभी लक्ष्य तक पहुंचोगे। नाई की दुकान पर आराम से कुर्सी पर सिर टिका करके बैठ जाते हैं, भैया फटाफट से हमारी दाढ़ी बना दो। अब पैना सा उस्तरा गले पर घुमा रहा है और आप निश्चिंत होकर के नाई की दुकान पर आंख मूंद करके बैठ जाते हैं। गले पर छुरा चल रहा है, परंतु विश्वास है कि दाढ़ी ही बनेगी, गला नहीं कटेगा। समाज में सैकड़ों जगह पग पग पर हम विश्वास करते जाते हैं, परंतु जब परमात्मा की बात आती है तो विश्वास करते समय हमारी बुद्धि खुराफात करने लगती है। आज नागपत्नियां विश्वास पूर्वक कहती है कि हे प्रभु, आपके क्रोध में भी अनुग्रह छिपा हुआ है। आपके श्री चरण कोई साधारण श्री चरण नहीं है, ये सब चरण कमल है जिससे भगवती भागीरथी की गंगा प्रवाहित हो रही है, जो त्रिभुवन को पावन कर रही है, बड़े बड़े पापियों को भी तार रही है। भोले बाबा ने कितनी आराधना उपासना की, तब जाकर के आपने उनके सिर पर अपना चरणोदक रखा, चरण नहीं रखा। बलि ने त्रिलोक्य की संपदा आपको न्यौछावर कर दी, तब जाकर के चरण आपने बलि के माथे पर रख दिया। पर बड़भागी तो हमारे स्वामी जी हैं, जिन्हें न यज्ञ करना पड़ा, न दान देना पड़ा, न तप करना पड़ा, न घर छोड़ना पड़ा, न वन में जाना पड़ा। आप स्वयं चल करके हमारे घर में पधारे और एक नहीं अपितु दोनों चरण कमलों को हमारे स्वामी जी के माथे पर लाकर खड़ा कर दिया। अब बोलो महाराज, ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है? देखने में तो अवश्य आप क्रोध में नजर आते हो, परंतु बड़े बड़े योगी जिन चरण कमलों की नख चंद्रिका का ध्यान करते हैं और एक झलक अगर मिल जाए तो अपने आप को कृतज्ञ मानते हैं। आज हमारे स्वामी जी के सिर पर तो आपके दोनों श्री चरण कमल स्थापित हो रहे हैं, ये आपकी अपूर्व कृपा नहीं तो और क्या है? भगवान बोले, वाह, बड़ी गजब की बात कही देवियों, हम तुम्हारी भावना से प्रसन्न हुए, बोलो क्या वर चाहती हो? नागपत्नियां बोली, सरकार हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे स्वामी को आपके दोनों चरण कमल मिल गए, हम तो आपके चरणों की केवल रज चाहती है और कुछ नहीं चाहिए। नैनाकपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्टहायमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरन पुनर्भवम वा वाछान्ति यद पादरज प्रसन्नः प्रपन्नः। हम शरणागतों को तो चरण रज चाहिए, हे प्रभु, न स्वर्ग चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न योग सिद्धि चाहिए, न सार्वभौम का पद चाहिए, कुछ नहीं, केवल आपके चरण कमलों की रज दे दो। भगवान समझ गए ये देवियां तो बहुत बुद्धिमान है, और गंगा में कोई स्नान कर रहा हो तो गंगा स्नान करने वाले से कोई कहे, भैया जरा चरण रज की धूल दे दो, तो गंगा स्नान करते समय कोई चरण रज कैसे दे सकता है? पहले उसे जल से बाहर आना पड़ेगा, धूल में खड़ा होना पड़ेगा, तब चरणों की धूल मिलेगी। तो नाग पत्नियों ने चरण रज क्यों मांगी? इसका समाधान संत करते हैं कि इसका समाधान ये है, चरण रज की महिमा तो है ही है। इस समय तो नाग पत्नियों को अपने स्वामी के माथे से इनके चरणों को दूर करना है। यदि थोड़ी देर और वह नाचते रहे तो हमारे कालिया की तो गारंटी खत्म हो जाएगी। इसलिए कहा, महाराज चरण रज मिल जाए। प्रभु प्रसन्न हो गए और फिर नाग पत्नी ने स्पष्ट भी कह दिया, पति प्राण प्रतीयतामह, पति देव के प्राणों का दान कर दो। भगवान उन नाग पत्नियों की भावना को देख करके प्रसन्न हो गए। अच्छा जाओ, तुम्हारी प्रीति को देखकर इसे माफ कर देता हूँ। ऐसा कहकर के जो ही भगवान फण से नीचे उतरे कि कालिए नाग फण की फुकार मारकर फिर खड़ा हो गया। भगवान सावधान होकर बोले, देवियों देख रही हो, तुम गिड़गिड़ा रही हो और ये अकड़ रहा है। नाग पत्नियों ने इशारा किया, स्वामी माथा झुकाओ जल्दी, बड़ी मुश्किल है, राजीनामा हुआ है, अभी ठुमका मारना चालू कर देंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कालिया नाग गरजता हुआ बोला, अरे मैं कोई अपराधी हूं जो माफी मांगू? भगवान बोले, क्यों रे, तुम अपराधी नहीं तो तुम कौन है? कालिया नाग बोला, तो बताइए मैंने आपका क्या अपराध किया? भगवान बोले, तूने विष वमन करके मेरे यमुना को इतना विषाक्त कर दिया
कि ऊपर उड़ने वाला कोई पक्षी भी छटपटाकर नीचे गिर आ जाता है और वह मर जाता है, ये तेरा ही अपराध है। कालिया नाग बोला, एक क्षण जरा मुझे भी कुछ कहने दे, और कुछ कहने का अवसर मिले तो सफाई देने का मौका मुझ अपराधी को भी मिलना चाहिए। सरकार, बस यही जानना चाहता हूं कि ये दुनिया कौन बनाता है। भगवान बोले, हम बनाते हैं। कालिया नाग ने पूछा, तो फिर सर्पों को किसने बनाया? भगवान ने कहा, हमने बनाया। कालिया नाग ने पूछा, तो सर्पों के मुख में ये जहर किसने दिया? भगवान ने कहा, हमने दिया। कालिया नाग ने पूछा, तो सर्पों को ये जन्म जाति तामसी क्रोधी स्वभाव ये किसने दिया? भगवान बोले, हमने दिया। कालिया नाग बोला, बस महाराज, अब फैसला हो गया। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। ये हम आरती में गाते हैं। सरकार, अब निर्णय आप ईमानदारी से कीजिए, आप न्यायाधीश हो। जब आपने ही मुझे सर्प योनि दी, मुख में जहर दिया, स्वभाव में क्रोध बना दिया, तो जो आपने हमें दिया है वह हमने आपको दे दिया, तो मेरी गलती क्या है, मेरा अपराध क्या है? आपने सिद्ध कर दिया। वयम खलासहो तवत्यः तामसादित मनमः। कोई भी अपनी प्रकृति के द्वारा प्राप्त स्वभाव को कैसे बदले? मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं महाराज? मेरे मुख में जब आपने ही जहर भर दिया तो मैं मुख से अमृत कहां लेकर आऊं? आप चाहते हो आप भी तो विष की जगह अमृत ही बांट देते और 2 बूंद मेरे गले में डाल देते तो हम अमृत बरसा देते। आप तो सर्वसमर्थ हो और हम सर्पों के मुख में आपने अमृत की बूंद नहीं डाली, तो आज हम भी तो घर घर में नहीं पाले जाते। अगर हमारे मुख में आपने अमृत की बूंद डाल दी होती तो लोग हमें घर घर में पालते, प्यार से लोग पहुंचाकर हमें दूध पिलाते, अनुराग करते, स्नेह की वर्षा करते। पर आपने ऐसा जहर भर दिया कि प्यार करना तो दूर की बात, जो लोग देखे वह मुंह कुचलकर हमें फेंक देते हैं और कोई जिंदा भी नहीं छोड़ता। दिया आपने है विष, तो दुनिया क्रोध हम पर कर रही है, ऊपर से आप हमें अपराधी कह रहे हैं। आप सर्वसमर्थ हो महाराज, अनुग्रह करो या निग्रह करो। कालिया नाग के इस तर्कों से भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बोले, भाई कालिया नाग, तेरी सारी बातें बिल्कुल सत्य है, परंतु यदि हमने सर्पों को विषैला बनाया तो उन्हें रहने के लिए एक सुंदर जगह दी है जिसका नाम है रमणक द्वीप। तुम्हारे लिए हमने सब विशेष द्वीप का निर्माण किया जहां सर्प जाति का नित्य निवास रहता है, तो तुम अपना वह घर छोड़कर यहाँ गंदगी फैलाने क्यों आए हो? कालिया नाग बोला, ये बात तो ठीक है सरकार, पर इसका भी एक कारण आपको हम बता देते हैं। इसका कारण है आपका वाहन गरुड़। गरुड़ जब रमण द्वीप पर पहुंचता है तो तमाम सर्पों को मार के खा जाता है। मेरा उससे कोई झगड़ा हो गया, सो मैं यहाँ आकर यहाँ पर छिप गया। भगवान बोले, इतनी बड़ी दुनिया है और क्यों नहीं क्यों गए? कालिया बोला, यहाँ इसलिए आया महाराज क्योंकि सौरभी मुनि ने गरुड़ को श्राप दिया था। यहाँ यमुना तट पर आकर गरुड़ किसी भी प्रकार की हिंसा करेगा तो निश्चित ही गरुड़ मारा जाएगा। तब से गरुड़ ने यहाँ आना ही छोड़ दिया, यहाँ साप बस आवत नाही। इसलिए महाराज मैं यहाँ आकर रहता हूँ कि गरुड़ मुझे यहाँ कभी मार ही नहीं सकता। भगवान बोले, यदि यही कारण है तो अब तुम जा सकते हो। अब गरुड़ जी तुम्हें नहीं मारेंगे, क्योंकि तेरे माथे के ऊपर नाच नाच करके मैंने अपने चरणों की मोहर लगा दी है। मेरी मोहर लगी है, किसकी हिम्मत नहीं जो तुम्हें आंख उठाकर देख सके। अब एक बात आती है कि कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं, एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। जो फालतू कुत्ते घूमते फिरते हैं उनको आते जाते कोई भी डंडा मार सकता है। जूठी पत्तल खा रहे हैं फिर भी बेचारे डंडे खा रहे हैं। और जब वही फालतू कुत्ता पालतू बन जाए तब देखो महाराज उस कुत्ते के ठाठ, और फिर जितने बड़े व्यक्ति का कुत्ता उतना ही बड़े ठाठ। आपने खूब देखे होंगे बड़े बड़े लोगों के कुत्ते एयर कंडीशन में घूमते हैं, परंतु एक विशेषता है उस कुत्ते में भी
कि पहले तो मालिक का नाम का उसके गले में पट्टा पहने हुए होता है। ये पहचान है पालतू कुत्ते की। और दूसरी पहचान ये है कि अपने मालिक को छोड़कर वह कभी किसी दूसरे के दरवाजे पर नहीं जाता, किसी को मुंह नहीं मारता। मालिक देगा तो खाएगा और जैसे रखेगा वैसा ही रहेगा, तब मालिक का स्नेह भाजक बनता है। उसी प्रकार आज यहाँ कल वहाँ। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर 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 दूर दूर होए, एक ही दर को है रहे तो दूर दूर कहे ना कोई। हरि नाम का आश्रय लेकर मालिक जितना बड़ा होता है, सेवक उतने ही बड़े ठाठ से रहते हैं। प्रधानमंत्री के चपरासी में भी वह गर्मी होती है कि बड़े बड़े नेताओं को वह फटकार लगाकर भगा देता है। कहने को वह चपरासी है, परंतु मालिक की अकड़ होती है। अभिमान भी करना है तो अपने मालिक के नाम पर करो। अस अभिमान जाए जिन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मालिक के नाम का गर्व होना चाहिए। वैसे तो अभिमान करना ठीक नहीं, परंतु अपना अभिमान करना ठीक नहीं, मालिक का अभिमान करना थोड़ा बहुत ठीक है। विदेहराज जनक के दरबार में लखनलाल जी बरस पड़े और क्या क्या कह दिया। कहीं जनक राम जी ने इशारा किया कि हे भैया कैसे बोल रहे हो, पिताजी के बराबर के हैं और हमारे होने वाले ससुर भी हैं। तुमने न तो महाराज कहा, न श्रीमान कहा, न विदेहराज कहा और कोई भी माननीय संबोधन नहीं किया। सीधे पिताजी के बराबर महापुरुष का तुमने नाम ले लिया, वो भी पूरे समाज के बीच में। श्रीमान महाराज कुछ नहीं, कही जनक जसी अनुचित बानी। लक्ष्मण जी ने इशारा किया, सरकार जो ने मेरे राम का सो ने मेरे काम का। जो आपका सम्मान नहीं कर सकता, यह लक्ष्मण उसका कभी सम्मान नहीं करेगा। आपकी उपस्थिति में इन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी में मेरे कोई वीर नहीं बचा। अरे मैं सारे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े के सम्मान तोड़ करके फेंक सकता हूं। भगवान ने इशारा किया, इतना बल है तुम में। लक्ष्मण जी को लगा कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया। लक्ष्मण जी सावधान हो गए, सरकार बल तो बिल्कुल नहीं है। भगवान बोले, वाह, बल बिल्कुल नहीं और बात कर रहे हो ब्रह्मांडों को फोड़ने की। जब बल नहीं है तो कैसे फोड़ोगे? लक्ष्मण जी बोले, हम अपने बल की बात नहीं कर रहे महाराज और ना ही अपने बल पे गरज रहे हैं। हमने जो कुछ भी कहा सब कर सकते हैं, पर अपने बल पर कुछ नहीं कर सकते। तोरी छत्रक दंड जीवी तब प्रताप बल नाथ। नाथ, हम उस दास को तो क्या आपकी कृपा का बल है, हमारी क्या औकात जो कुछ कर सके। हम तो आपके बल पर गरज रहे हैं। कोई भगवान प्रसन्न हो जाए, ये अभिमान भी सार्थक है कि अपने मालिक का गौरव है। तो भगवान कहते हैं, कालिया नाग, अब तक तू फालतू था, परंतु मेरे चरण कमलों की मोहर जब तेरे फणों पर लग गई तो अब तू मेरा हो गया। इसीलिए अब निश्चिंत होकर जा। कालिया नाग प्रभु को मस्तक पर बैठाए। जब बाहर निकला, ब्रजवासियों ने देखा, मैया तो डर के मारे चीख पड़ी। कन्हैया जोर से हंसकर बोले, मैया बिल्कुल मत घबरा, ये तो मेरा चेला बन गए हो, अब हाल ही कंठी दई है। सब ब्रजवासी हक्के बक्के रह गए। कालिये नाग प्रणाम करके रमणदीप को चला गया। दाऊ जी ने दौड़ करके गोविंद को हृदय से लगाया। ब्रजवासियों को लगा कि जैसे मर्त देह में पुनः मानो प्राण का संचार हो गया। सब ब्रजवासी इतने प्रसन्न कि अंधेरा हो गया, घर जाने का समय का ध्यान नहीं रहा। गोविंद से मिलने में सब मुक्त हो गए। अंत में रात के समय सब वहीं पर सो गए। काली देह पर विश्राम करने लगे। भगवान को लगा, कन्हैया को लगा कि अब सवेरा होते ही गैया घास खाने लग जाएंगी, ब्रजवासी फल खाने लग जाएंगे, जबकि काले देह में आसपास की घास फल सब विषैले हैं, तो क्या करें। तो भगवत इच्छा से ही रात में वहां पर आग लग गई। धू धू करके अग्नि की ज्वालाएं ब्रजवासियों को घेरती हुई आई। ब्रजवासी सब चीखते चिल्लाते दौड़ने लगे, कहने लगे, कन्हैया भैया ऐसे धोर तमो
वही तख्तवान ग्रस्ते ही न। ये अग्नि की ज्वालाएं तो हमें ग्रसित कर रही जा रही हैं, बचाओ कन्हैया। कन्हैया बोले सब आंख बंद कर लो। जैसे ही ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए, भगवान संपूर्ण अग्नि का पान कर गए। कोई महान आश्चर्य नहीं है इसमें, क्योंकि भगवान के मुख से ही तो अग्नि का जन्म हुआ है। मुखार्दे अग्नि जायतः, पुरुष सूक्त में कहा है। अग्नि और ब्राह्मण दोनों ही भगवान के मुख हैं, इसलिए दोनों ही मुखों से भगवान भोजन पाते हैं, प्रसाद पाते हैं। अग्नि में स्वाहा दोनों भगवान को तृप्त करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अब वर्षा ऋतु आई। गौचारण करते हुए गोपाल के सिर पर मेघमंडल छाया करते जाते हैं। वृंदावन की वो विशेषता है, सर्वकाल सुखावहम। वृंदावन हर ऋतु में, हर मौसम में परम सुखदायी है। 12 मास कभी भी वृंदावन चले जाओ, शायद ही कोई दिन हो जिस दिन कोई पर्व ना हो, कोई त्योहार ना हो, कोई उत्सव ना हो। 12 महीने वहां पर उत्सव चलते हैं। जग होरी ब्रज हो रहा। तो अब वर्षा के बाद शरद ऋतु आई। शरद का सौंदर्य बहुत ही अद्भुत होता है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई। बरसात के बाद शरद ऋतु। बरसात में तो पानी गंदा हो जाता है और शरद में आते ही एकदम स्वच्छ व निर्मल हो जाता है। सरोवर के कमल पुष्पित होने लगते हैं, खिलने लगते हैं, जलाशय स्वच्छ हो जाते हैं। कमल खिल गए, हरी भरी हरियाली सारे ब्रजमंडल में छा गई और हरे भरे उस दिव्य वातावरण के ऊपर माधव का मन इतना मुग्ध हुआ कि मुरली पर ऐसी प्यारी तान छेड़ी कि त्रिलोक्य के उस तान से मोहित हो गया। गोपियां घरों में बैठी बैठी अपना काम कर रही थी, पर जहां गोपियों के कान में गोविंद के वंशी की तान पड़ी कि समस्त भाव भूल गई और सारी गोपियां गा उठी। उसी का नाम है वेणु गीत। वेणु कहा। वशिष्ठाए ब्रजवांगाओं ने इस गीत को गाया। बंसी बजाते हुए मुरली मनोहर माधव कैसे लग रहे हैं, आइए गोपियों के दृष्टि के वर्णन करें। गोपियां क्या सोचती हैं? वन में बंसी बजा रही हैं, घर में गोपियां सुन रही हैं, परंतु बंसी के स्वरों में माधव ने के प्रति इतना तादाप्याम हो रहा जाता है कि बंसी वाला गोपियों को सामने खड़ा नजर आने लगता है। गोपियों ने उस बंसी वाले की झांकी खींच दी। ब्रह्म पीडम नटवर बपुः। ब्रह्म अर्थात मयूर, मोर के मुख का मुकुट बना लिया। संस्कृत में पंख को पक्ष कहते हैं। वस्तुतः भगवान निष्पक्ष हैं, किसी का पक्ष नहीं लेते, सब उनके लिए बराबर लाडले हैं, प्यारे हैं। परंतु भगवान पक्ष धारण करके लोगों को कहना चाहते हैं कि सब मुझे भले ही निष्पक्ष कहें, पर क्या करूं, मैं भक्तों का पक्ष लिए बिना नहीं रह सकता। मानो इस प्रसंग में भगवान अपने पक्ष धरता स्वीकार करते हैं। हनुमान जी महाराज से राम जी इसी बात कहते हैं, समदर्शी मोहि कह कब कोई, सेवक प्रिय अनन्य गति सोई। राम जी हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान मुझे सभी लोग समदर्शी कहते हैं। तो हनुमान जी बोले, तो क्या आप समदर्शी नहीं हैं महाराज? श्री राम बोले, नहीं, मैं समदर्शी भी हूं, परंतु क्या करूं, जब मुझे अपने शरणागत पात्र भक्त दिखाई पड़ते हैं तो मैं उनका पक्ष लिए बिना नहीं रह सकता। मुझे सेवक बहुत प्यारे लगते हैं और सेवकों में भी कौन सा अनन्य गति, मेरे अतिरिक्त जिसकी दूसरी कोई गति नहीं। मुझे भी अपना सब कुछ मान बैठे हैं, मुझ पर आत्म समर्पण कर बैठा है, उसका पक्ष लिए बिना मैं कैसे रह सकता हूँ। राजा का कानून सख्त हो, पर जो बहुत ही उसके लाडले होते हैं उनके मामले में राजा को थोड़ी बहुत ढील देनी पड़ती है। राम जी महाराज तो फिर सर्वसमर्थ, सारे समाज के, संसार के, ब्रह्मांड के मालिक हैं, जो चाहे सो करें, उन्हीं के बनाए यह सब कानून है। जब चाहे कानून में संशोधन कर दे। भगवान खुलेआम कहते हैं, मुझे सेवक बहुत प्रिय है, इसलिए मैं उनका पक्ष लिए बिना नहीं रह पाता। अच्छा देखो, देवता असुरों से पीड़ित होकर भगवान को अवतार लेने से प्रार्थना करते हैं। अवतार हेतु
प्रार्थना करते समय देवताओं ने भगवान को अपने पक्ष में मिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। जय जय सुरनायक जय सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुरनायक कौन है? तो देवता ब्रह्मांड नायक तो नहीं कह रहे हैं, क्योंकि यदि ब्रह्मांड का नायक कहेंगे तो भगवान देवताओं के साथ साथ असुरों की भी नायक बन जाते हैं। ब्रह्मांड में सब आ गए और सभी के मालिक यदि बन गए तो फिर समदर्शी होने पर फिर हमारा कहां पक्ष लेंगे? इसलिए ब्रह्मांड नायक ना कह करके अपितु जय जय सुर नायक। अब आप हम सब देवताओं के अधिनायक बने और असुरों के ना बने। भगवान प्राणी मात्र को परम सुख प्रदान करने वाले हैं, पर देवता कहते हैं जन सुखदायक। जो आपके प्रणत जन भक्त जन हैं, बस उन्हीं को सुख बनाओ, सुखी बनाओ, दुश्मन को ना बनाओ। भगवान सारे विश्व के विशंबर है, सबका लालन पालन करने वाले हैं। और देवता क्या कहते हैं? प्रणत पाल, सबको मत पालिए, जो प्रणत है उन्हीं को पालिए। जो जय सुरनायक जय सुखदायक प्रणत पाल, इन शब्दों से लगता है कि देवता भगवान की स्तुति करके भगवान को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पक्ष को धारण करने पर आज भगवान पक्षधरता स्वीकार करते हैं, इसलिए भगवान ने अपने सिर पर पंख धारण किया। अब प्रश्न उठता है, पंख तो चाहे चिड़िया का भी क्यों ना हो, चाहे कौवे का ही क्यों ना हो, चाहे मयूर का भी क्यों ना हो, वही तो सभी पक्ष कहा जाता है। तो भगवान किसी और का पंख धारण क्यों नहीं करते? केवल मोर का पंख धारण क्यों करते हैं भगवान? मोर में ऐसी कौन सी विशेषता है? वह इसलिए क्योंकि मयूर परम योगी पक्षी माना गया है। आप जानते हैं अन्य जीव जंतु की तरह मोर को भी कभी विषय भोग नहीं करते। मोर तो केवल प्रेम पुलकित होकर के पंख फैलाकर नाचता है। उसी समय मयूरी अपने आगे पीछे घूमती रहती है। जब नाचती नाचती मोर के प्रेम मोहत हो जाती है तो उसकी आंखों से अश्रुपात हो जाता है तथा मयूरी उन्हीं अश्रुपात बिंदुओं का लपक करके पान कर लेती है और मोरनी गर्भवती हो जाती है। इसलिए मोर परम योगी पक्षी कहा जाता है और कन्हैया हमारे योगी राज हैं, योगेश्वर हैं। इसलिए भगवान उसी मोर पंख को धारण करके बताना चाहते हैं कि मैं भी रास विहार खूब करूंगा, चीर हरण भी करूंगा, गोपियों के बीच में रमण भी करूंगा, पर मुझे कोई भी भोगी न समझे। मैं तो मोर के समान परम योगी हूं। ये संकेत करने के लिए भगवान ने मयूर पिक्ष धारण किया। ब्रह्म बेणम नटवर बपू, भगवान का नटवर बपू है। नटेश्वर अथ नटवर, नृत्य कला में नट बड़े निपुण होते हैं। आपने कभी देखा होगा कि नाचने में कभी नट लोग बांस गाड़ कर उस पर रस्सी बांधकर कलाबाजी दिखाते हैं, परंतु ऐसा कोई नट नहीं देखा होगा जो सांप के फण पर नाचकर ठुमका मारे। इसलिए भगवान नटवर है। नटेश्वर श्रेष्ठ, नटों में श्रेष्ठ है, अथवा नटवर वपु। संसार में दो लोग बहुत सजते हैं, एक तो नट और दूसरे वर। नट जब अपना कौशल दिखाने आता है तो छैल छबीला बन करके सज धर के आता है, और एक दुल्हा वर पुरुषों को जीवन में एक ही दिन आता है, सजने को मिलता है, और वो दिन होता है वर बनने का। उस दिन कोई कसर नहीं छोड़ते, सब कसर निकाल देते हैं। तो वर का सजना संवरना भी प्रसिद्ध है, लेकिन श्री भगवान का सौंदर्य माधुर्य तो इतना दिव्याद्वित है। इसलिए नटवर वपु, नट और वर दोनों का सौंदर्य भगवान में विराजमान है। भगवान का नट वपु, नट और वर दोनों की श्रेष्ठता परम चिंतनमय रूप है। कर्णयो कर्णिकारम, दोनों कानों में कनेर के पुष्प हैं। पीले पीले कर्णिका के पुष्प, विभ्रदास कनक कपीश वैजंती च मालम। भगवान के श्याम वर्ण शरीर पर पीतांबर जो है बिजली के समान चमक रहा है। वैजंती माला कंठ में लहरा रही है, पीतांबर फहरा रहा है।
रंध्रवेण धराधुरसय्या युनातो वृंदे। कृष्ण कन्हैया इस सुंदर गोप वेश में बंसी बजाते हुए गायों को चराते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। ग्वाले निरंतर उनकी कीर्ति का गान बखान करते हुए जा रहे हैं। वेणु का अर्थ क्या है? वै ब्रह्मानंद है, ई विषानंद है, तो अणु ऐशमात स वेणु हूं। जिस वेणु के दिव्य स्वर को सुन करके ब्रह्मानंद को विषयानंद दोनों अणु की तरह तुच्छ हो जाए, वही वेणु। और ये वेणु केवल बांस की बंसी मात्रम नहीं है, ये तो वंश सत भगवान रुद्रहा, हमारे भूत भावन भगवान शांब सदाशिव ही गोविंद की सेवा के लिए बंसी के रूप में अवतरित हुए हैं। भगवान ने इस बंसी को इतना सम्मान दिया कि गोपियों को सबसे ज्यादा जलन उस बंसी से होने लगी। जब देखो तब गोपियां इस बंसी को अपनी शोत मानती है और कहती है कि इस बावरी बंसी ने हमारा सुख और चैन छीन लिया। अरे हम सुबह शाम कन्हैया के दर्शन करने को तरसती रहती है और इस बंसी को तो देखो 24 घंटे उनके अधर सुधा पर पान करती रहती है, प्रति पल उनके संग रहती है। तो शिव स्वरूप बंसी की भगवान बहुत सेवा करते हैं कि सारी प्रकृति इस वंशी के स्वर से प्रभावित हो जाती है। वंशी की तान बज रही है तो स्वर्ग में भी धमनी जा रही है। स्वर्ग में रंभा आदि अप्सराएं ताता थैया करके नाच रही थी, तो बंसी का स्वर सुनते ही नृत्य भूल गई। बंसी की तान उनके मन की ऐसी ओर खींचती चली आई कि स्वर ताल का ध्यान नहीं रहा। लाल ताल और लय सब छूट जाती है। यमुना जी की जो धाराएं निरंतर प्रवाहित होती रहती है, वे भी बंसी के स्वरों को सुनकर रुक जाती है। रुक रुक कर पाषाण व्रत होकर बंसी को सुनती है और भगवान की बंसी के प्रताप से गिरिराज गोवर्धन को पाषाण खंड जो पत्थर है वे भी द्रवीभूत होने लगते हैं। आज जल का धर्म पाषाण में आ गया और पाषाण का धर्म जल में आता हुआ प्रतीत होता है। यह सब गोविंद के वेणु का चमत्कार है। इसी प्रकार भगवान ने वेणु वादन किया और त्रिलोक्य को मोहित कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इति वेणु रव राजन सूर्य भूत मनोहर। गोपियां सब प्रकार से वेणु की बड़ी महिमा गा रही हैं। उन्हें आगे की कथा का वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, शरद ऋतु के बाद हेमंत ऋतु आई। हेमंत ऋतु के प्रथम मास अर्थात मार्गशीर्ष में गोपियों ने ब्रह्म मुहूर्त में जाकर कात्यायनी मैया का पूजन करना प्रारंभ किया। ब्रज की छोटी छोटी कन्याएं मिलकर के सुबह 4 बजे यमुना जी में नहाने के लिए जाती है और नहा धोकर कात्यायनी मैया की पूजन करने का मंत्र जपती है। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में करूते नमः। इस मंत्र के द्वारा मां कात्यायनी के बारंबार यही प्रार्थना किया करती थी कि श्री कृष्ण ही हमें पति रूप में प्राप्त हो। पर इनमें कमी है, चूंकि 4 बजे यमुना में नहाती है, इसलिए सभी वस्त्र त्याग करके निर्वस्त्र होकर स्नान करती थी। तो भगवान को लगा कि ये अनुचित हो रहा है। निर्वस्त्र होकर किसी नदी या जलाशय में स्नान करने से जल के देवता वरुण का अनादर होता है, असम्मान होता है, अपमान होता है। इसलिए भगवान ने यह एक लीला रची। एक दिन भगवान गोपियों के पीछे पीछे चले गए। जो ही वस्त्र त्याग करके गोपियां यमुना जी में प्रविष्ट हुई कि भगवान सबके वस्त्र लेकर के कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। नहाने के बाद सब कपड़े देखे तो वहां पर कपड़े गायब थे। अरे राम राम, कहां गए? एक गोपी बोली, मुझे लगता है कि बंदर ले गया। ऊपर झांकने लगी, वृक्ष पर देखा तो वानर तो कोई दिखा नहीं, वरन वानराधीश बैठे हुए थे। अरे ये कन्हैया की करतूत है। गोपियां सब समझ गई और हाथ जोड़ करके पुकार उठी, श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देही वसा सिहि धर्मज्ञ नो चैव राजे ब्रह्म महे। हे घनश्याम, हे प्रभु, हम सब आपकी दासी हैं। आप इतने बड़े धर्मात्मा हो, फिर भी ऐसा व्यवहार करते हो। हमारे वस्त्र तुरंत हमें वापस कर दो। ज्यादा तंग करोगे तो बाबा से शिकायत करेंगी।
बाबा तुम्हारी खूब खबर लेंगे। भगवान बोले एक तरफ हमारी दासी बन रही हो और दूसरी तरफ बाबा की धौंस दे रही हो। अरे एक बात करो, तुम्हें राजा से शिकायत करनी है तो जाओ राजा की शिकायत कराओ, जो होगा सो देखा जाएगा। गोपियां आपस में बोली अरे वाह, अरे बाबा से शिकायत करने जाएंगी कैसे। ये सब सोच करके बोली कन्हैया हमें तो शिकायत नहीं करनी, तुम कृपा करके हमारे वस्त्र हमें वापस लौटा दो। भगवान बोले स्वयं आकर वस्त्र ले लो। गोपियों ने कहा कि इस अवस्था में स्वयं आकर वस्त्र कैसे ले सकती हैं। भगवान ने कहा क्यों, क्या हो गया, जैसे गई थी वैसे वापस आ जाओ। गोपियों ने कहा कि उस समय आप नहीं थे, अब आप खड़े हो, हम बाहर कैसे निकल सकते। भगवान बोले यही तुम्हारा भ्रम है, मैं तो पहले भी था और अब भी हूं। ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मेरी सत्ता नहीं है। ये बोध होते ही गोपियां तुरंत पुलकित होकर बाहर आई और भगवान ने उनके मन वस्त्र वापस लौटा दिए। वस्त्र लौटा करके भगवान गोपियों से बोले कि तुम्हारी आराधना हेतु हम जानते हैं, चिंता ना करना, आगामी शरद पूर्णिमा में तुम्हारे समस्त हेतु अवश्य पूर्ण होंगे। इसका नाम चीरहरण लीला है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो माया का आवरण था, पर्दा था, जब तक आवरण पर्दा चीर रूपी उतरेगा नहीं तब तक जीव और भगवान का वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होगा, और जब तक बोध नहीं होगा तब तक महाराज में प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए चीर हरण पहले किया, तदंतर महाराज में गोपियों ने प्रवेश किया। अब मैया ने दीपावली के दिन प्रातःकाल उठते ही इंद्र पूजा के लिए तरह तरह के पकवान बनाने प्रारंभ कर दिए। कन्हैया आ गए भोग लगाने के लिए कि मैया यह सामान कब सू सब तो पहला मैं खाऊंगा। मैया बोली अरे लाला, जब जय जय है जाएगी तब पावे को मिलेगो सबन को, थोड़ी देर खेल ले। कन्हैया बोले मैया ये जय जय कौन सी बलाए है। मैया बोली बाबरे मोते पूछ मत पूछ, जाके अपने बाबा से पूछ। कन्हैया मुंह लटका करके बाबा के पास आकर बोले बाबा कथ्यताम ते पितम कोयम संभ्रवो वै उपागतम की फलम कस्य जोदसे केवा साधते मखम। बाबा आज अपने घर में कौन सी जय जय होएगी, देख तो मैया कितने पकवान बना रही है और चाखबे को ना दे रही। बाबा समझाने लगे देख बेटा, हम हर वर्ष दीपावली के दिन इंद्र की पूजा किया करें, क्योंकि इंद्र प्रसन्न हो जाए तो पानी बरसाते हैं। अब पानी बरसेगा तो घास हरी होगी, हरी हरी घास होगी तो गैया खा करके खूब हमें दूध देगी, और कुछ सूखा पड़ गया तो भूखी मर जाएगी। कन्हैया बोले अच्छा पूजा ना होगी तो इंद्र पानी नहीं बरसाएगा। अच्छा बाबा तो आधे ग्वाल पूजा करे और आधे ग्वाल ना करे तो पूजा करने वाले के खेत में इंद्र पानी बरसावेगो, और जो पूजा नहीं करेंगे उनके खेत में इंद्र पानी ना बरसावेगो। अब नंद बाबा चक्कर में पड़ गए, कन्हैया है तो तू 7 वर्ष को नेक सो छोरो, पर बातें बड़ी टेढ़ी बेढ़ी करवे लगो, मोए बूढ़े की खोपड़ी गर्म है जाए। अब जे तर्क वितरक ज्यादा ना कर, तू अपने मन की अपनी माँ को बोल। कन्हैया बोले तो सुनो बाबा, मैं बड़े बड़े महात्मन को संग कियो है, बड़े बड़े महात्मा सब एक ही बात कहते, कर्मणा जायते जंतुः कर्मणेव विलीयते, सुख दुख भय मोक्ष कर्मणे विभिद्यते। जो प्राणी जैसा कर्म करेगा वह कर्म के अनुसार परमात्मा का वैसा ही फल उसको प्रदान करेगा। भगवान को तू भंडारी की तरह समझ लो, जैसे सामग्री भंडारी जी को दोगे, भंडारी जी ने वैसा ही भंडारा बना करके तुम्हें दे देना है। और देख लो कछुनाए, भंडारी जी से कहो आज खीर मालपुआ को भंडारों पवावांगे, तो वह कहां से बनाकर देंगे जब तक भंडारी जी को आप राशन नहीं दोगे। ऐसे ही बाबा जैसो जीव कर्म करके परमात्मा को देवे, परमात्मा वैसो ही वाको फल बनाकर देवे। जब करेंगे धरेंगे कछुनाए तो ईश्वर फल काक को देवेंगे। इसलिए हे बाबा हमें श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, और हमारे प्रत्यक्ष देवता
गोवी प्राणल पर्वता रहा। हमारे प्रत्यक्ष देवता ये गाय है, ब्राह्मण है, अग्नि है, ये गिरिराज गोवर्धन महाराज है। देखो बाबा, एक बार मेरे गोवर्धन नाथ की पूजा करके देख लो, फायदे होवे तो दोबारा करियो। बाबा ने सोचा बरसन बीत गए इंद्र की पूजा करते करते, या साल तेरे ही देवता की पूजा कर लेते हैं। बोल का खाएगो तेरे देवता? कन्हैया बोले और पूजा की सामग्री की उतनी आवश्यकता ना पड़े, बस खाएबे पीबे की कोनो कसर ना होनी चाहिए। 56 प्रकार के व्यंजन चाहिए मेरे देवता को खावे के ताई। नंद बाबा ने आवाज लगाई। ब्रजवासी ने कहा भैया अब की बार गोवर्धन की पूजा हैगी, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ। ले ले मिठाइयाँ सजा सजा कर थाली सब आ गए। ब्रजवासी पूरी कचौरी पकौड़ी मंगोड़ी रसगुल्ला रसमलाई लड्डू जलेबी कलाकंद बर्फी इमरती रबड़ी ढेरों प्रकार की मिठाइयाँ पकवान के भर भर के थाल लेकर के चल पड़े। ब्रजवासी गोवर्धन की तलहटी में पहुंचे। ब्रजवासी बोले कन्हैया कहाँ तेरे देवता? भगवान बोले इतने बड़े 7 कोस को देवता दिखनाए रहे। ब्रजवासी बोले अरे भगवान इतनो बड़ो देवता कैसे करेंगे यहाँ की पूजा? भगवान बोले हम खड़े तो हैं पुजारी, चलो जाओ स्नान करके आओ। भर भर कर बड़े बड़े मटका पानी के लेकर आए और गिरिराज के ऊपर स्नान कराने के लिए गिराने लगे। गिरिराज बाबा के ऊपर हजारन कलश पानी पटक दिए। हाँकते हुए बोले लाला यो तेरो देवता पर हजारन कलश पानी पटक दियो, यहाँ की मूछे गीली ना है, ऐसे कब तक नहावांगे? अरे हमारे शालिग्राम जी भगवान तो छोटे से तो 100 ग्राम पानी में डुबकी लगा लेते हैं। भगवान बोले अब घबराने की जरूरत नहीं है, देवता से प्रार्थना करो तो वे कछु प्रारब्ध प्रबंध जरूर करेंगे। अब आंख बंद करके बोले गिरिराज बाबा कछु प्रबंध करो, नहीं तो पानी लाए के तो बड़ी कठिन है जाए। भगवान ने मन ही मन गंगा जी का ध्यान किया। सुमान सी गंगा वहां पर धारा बन के प्रकट हो गई। ब्रजवासी देखते ही हक्के बक्के रह गए। कन्हैया गजब है गए भैया, ये तो कितनी निर्मल जल धारा प्रकट हो गई। हर हर गंगे हर हर गंगे। प्रेम से स्नान कराए लगे और बोले कन्हैया मान गए तेरो देवता बहुत चमत्कारी है रे। प्रेम से स्नान करायो, गंधक अक्षत पुष्प से पूजन करायो, पकवान सब परोस के धर दिए। भोग लगाओ भैया, पर्दा डारो पर्दा डारो। कन्हैया बोले मेरे देवताओं को पर्दा की जरूरत ना है, बच्चरी के भोग लगाए लगे, बस सब ध्यान करो। सब आंख बंद करके गोवर्धन महाराज का ध्यान करने लगे। अब एक रूप में भगवान नंद नंदन बने खड़े रहे और दूसरे रूप में गोवर्धन के शिखर पर जाकर 4 भुजा बना करके बोले लाओ ब्रजवासियों भोग लगाओ। नेत्र खोल करके जो भगवान के इस दिव्य रूप को देखा तो सब ब्रजवासियों की होश उड़ गई। भैया कन्हैया यही है क्या तेरो देवता? भगवान बोले हाँ हाँ यही मेरो देवता। ब्रजवासी ने कहा भैया गजब है गयो, वह इंद्र की पूजा करते करते मेरी सफेद दाढ़ी है गई, दाढ़ी के लिए अजय तक सूरत ना दिखाई। धन्य है तेरो देवता जो एक ही दिन की पूजा में मांग मांग कर पावे लाग गयो। उठा उठा कर थार देते गए ब्रजवासी और गिरिराज बाबा एक एक करके गोविंदाय नमो नमः पाते चले गए। मधुमंगल बोले भैया यो देवता कितने दिन को भूखो बैठे, हमको भी प्रसादी मिलेगी कि नहीं, कि सबरों को सबरों अकेले डकार जावे वो? कन्हैया बोले सबको मिलेगो, ध्यान से भोग लगाओ। मैया देख देख कर बोली लाला एक बात तो बता, बड़ी देर से देख रही हूँ, मुझको तेरी शकल तेरे देवता में शकल एक जैसी नजर आवे। कन्हैया हंसकर बोले मैया जा गैया को दूध मैं पीऊं, वही गैया को दूध देवता को पिलाऊं। सो एक ही गैया को दूध पीते पीते हम दोनों की शकल एक जैसी है गई। मैया बोली अरे लाला जैसो तू वैसो तेरो देवता, और कोई कमी ना रहनी चाहिए। चलो लाला। कन्हैया बोले मैया बस एक कमी रह गई, बाकी तो सब ठीक है। मेरे देवता की 7 कोस की परिक्रमा जरूर लगानी पड़े, तब मेरे देवता प्रसन्न है जाए। ठीक है लाला चलो। अब सब कन्हैया पीछे, कन्हैया आगे आगे, ब्रजवासी पीछे पीछे झूमते हुए गाते बजाते गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करने लगे। चलिए हम भी गोवर्धन महाराज की मानसिक परिक्रमा करते हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं
मेरे वीर नाय माने, अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे वीर नाय माने। इसी प्रकार से गाते बजाते गोवर्धन की पूजा करते करते, गोवर्धन का गान गाते हुए सभी ब्रजवासी भगवान के संग संग में 7 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं। भगवान ने किसी भी देवता का अभिमान रहने नहीं दिया। भगवान ने आज इंद्र देवता की पूजा का विशेष विरोध किया, उस पर प्रतिबंध लगवाकर अपने गिरिराज पर्वत की पूजा करा दी। स्वयं पुजारी बने, पूजा भी करवा रहे हैं और स्वयं पूज्य बनकर पूज भी रहे हैं। सभी ब्रजवासी भगवान के उस अद्भुत रूप को देख करके बड़े प्रसन्न मुदित हुए। पर इंद्र ने जब अपने सेवक से पूछा, भाई प्रतिवर्ष हमारी दीपावली की पूजा हुआ करती थी, तो दीपावली निकल गई, प्रतिपदा भी चली आई, द्वितीय होने को जा रही है, अब तक हमारी पूजा कैसे नहीं हुई, पता लगाओ। सेवक ने जाकर के जब ब्रज का वातावरण देखा तो गोवर्धन नाथ की जय जयकार सुनी, तो दौड़ करके इंद्र से बोला, सरकार आपका पत्ता साफ हो गया, वहां ब्रज में आपका नाम लेने वाला कोई नहीं बचा, सब गोवर्धन नाथ की जय जयकार बोल रहे हैं और ये सब श्री कृष्ण ने किया है। अब तो इंद्र को क्रोध आ गया और क्रोध में आग बबूला हो गया और इतना विवेक शून्य हो गया कि भगवान को ही गालियां देनी प्रारंभ कर दी। वाचालम बालिशम स्तब्धज्ञः पंडित माननमी प्रसन्न मृत्युमुपाश्रित्य गोपा चे चक्रुर प्रियम। इस गंवार ग्वाले ने उस वाचाल कृष्ण की बातों में आकर के मुझ देवताओं के राजा का अपमान किया, इसका फल इसे भोगना पड़ेगा। शामवर्तक मेघों को बुला करके आदेश दिया कि जाओ ब्रज प्रदेश में प्रलय मचा दो। सब मेघ मंडल वर्ज मंडल में आकर के गड़गड़ाने लगे, भयंकर बरसात होने लगे, अतिवृष्टि से सब ब्रजवासी कंपित हो उठे। गोविंद के पास दौड़े दौड़े आए, गोपा गोपश्च शीतार्थ गोविंद शरणं वयुः। गोप ग्वाल शीत से पीड़ित होकर के गोविंद की शरण में आए, गोविंद हमारी रक्षा करो। ऋतु मरहिम देवान कुपितात भक्तवत्सल, हे भक्तवत्सल प्रभु, हे गोकुल के नाथ, हमें इंद्र के कोप से बचाओ। देखो देवताओं का राजा इंद्र नाराज हो गया। शरण में आए ब्रजवासियों को देखकर भगवान श्री कृष्ण विचार करने लगे, मेरी प्रतिज्ञा है कि जो एक बार मेरी शरण में आ जाए और कह दे कि हे प्रभु हम तुम्हारे हैं, तो मैं समस्त प्राणियों से उसे अभय प्रदान कर देता हूँ। ये ब्रजवासी मेरी ही शरण में है, मुझे ही अपना नाथ मानते हैं, मैं ही एकमात्र इनका जीवनधार हूँ, इसलिए अब इनकी रक्षा मुझे करनी चाहिए, उसमें देर नहीं करनी चाहिए। मुझे अपने व्रत का पालन करने के लिए आज इन ब्रजवासियों की रक्षा करना परम आवश्यक हो गया। भगवान बोले, ब्रजवासियों बिल्कुल मत घबराओ, जा देवता ने अपनी पूजा करवाई, वही देवता हमारी रक्षा करेंगे, चलो सब मेरे साथ है। सारे ब्रजवासी को साथ लेकर के भगवान गोवर्धन की तलहटी में पहुंचे। ब्रजवासी बोले, लाला अब बोल का करें? भगवान बोले, नाम संकीर्तन करो, सब देवता को प्रसन्न करो, सो देवता तुरंत कछु उपाय बतावेगो। सब ब्रजवासी हाथ जोड़ करके कीर्तन करने लगे। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। इसी प्रकार से कीर्तन करते हुए भगवान बोले, ब्रजवासियों नेक शांत है जाओ, मेरे देवता ने मेरे कान में आकर कछु कह दियो है। मेरे देवता मेरे कान में आकर कह गए, भैया ज्यादा पानी बरस रहे होए तो सब मिलकर के मुंह को उठा करके छाता बना लो। ब्रजवासी बोले, हे भगवान यह 7 कोस को इतनो लंबो चौड़ो देवता छाता कैसे बन जाएगो? भगवान बोले, जब मेरे देवता ने मेरे कान में कहा तो बन जाएगा, चलो एक बार प्रयत्न करके तो देखते हैं। सब ने मिलकर प्रयास किया और भगवान ने तो थोड़ी सी सहजता बरती। जैसे बरसात में छोटे छोटे बच्चे कुकुर मुत्ता उखाड़ करके छाता बनाकर चलते हैं, ऐसे ही कन्हैया ने 7 कोस के गोवर्धन को 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन के लिए 7 रात के लिए धारण करके रखा। गिरि को धारण करने से भगवान का नाम आज एक नया नाम हुआ, गिरधारी। सारे ब्रजवासी
अपनी अपनी कंधा और डंडा लगाकर खड़े हो गए और सबको यही प्रतीत हो रहा है कि हम सब ने मिलकर के इस गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है। ब्रजवासी बोले, लाला हमें अब तक खबर नहीं थी कि आज तक हम इतने बड़े पहलवान है गए, नेको आशा भी नहीं कि जो ये उठ जावेगो, पर गजब है गो भैया, 7 कोस को पहाड़ इतने आराम से हम सब ने उठा लियो। कन्हैया बोले, हम तो पहले ही कह रहे थे ये माखन बेचवो बंद कर दो, गौ रस गो सेवा करें, गो रस को आनंद ले, सब शक्तिशाली हो जाएंगे। तो देखो ब्रजवासियों, कितनों गोरस खवा दियो मैंने कि आज ताकत काम आ गई कि नहीं। ब्रजवासी बोले, हाँ कन्हैया, है तो सब तेरे माखन को चमत्कार, तो माखन न खुआतो तो आज हमारे अंदर इतना बल कहाँ से आता। पर शने शने 7 दिन जब पूरे होने को आए तो ब्रजवासी बोले, लाला एक बात बता, हमारो तो या कंधा थक जाए तो वह कंधा को लगा ले, वह कंधा थक जाए तो यह कंधा को लगा ले, तो नेक सिर को सहारो लगा ले, कभी डंडे लगा ले, कभी लकड़ी लगा ले, पर पूरे थक जाए तो नेक डंडा के सहारे अपने हाथ पर वो ठीक कर ले। पर भैया हम तो क्यों देख रहे हैं कि 7 दिन है गया, एक ही अंगूरी पर तू खड़ो है, अब तक तेरे हाथ में या अंगूरी में दर्द ना भयो। देख ज्यादा मेहनत मत करिए, नहीं तो परेशान है जाएगो। एक काम कर, तू थोड़ी देर के लिए आराम कर, चिंता मत करिए, हम इतने हैं, सब मिलकर के इसको संभाल लेंगे। भगवान बोले, मेरे बिना अकेले कैसे संभाल सकोगे तुम लोग। ब्रजवासी बोले, दारी के तू का सोचे कि तेरी एक ही अंगूरी ने सब धारण कर रखो है। अरे हम सब मिलके इतने डंडा लाठी लगा के कंधा लगाए के खड़े हैं, क्या हम सब बेकार हैं। अरे जा करके आराम कर। कन्हैया बोले, ठीक है, तो तुम सब लोग कह रहे हो तो तुम्हें संभालना है तो अब तुम संभालो। तनिक भगवान ने अंगुली थोड़ी सी नीचे करी कि सबके डंडा चटा चटक करके उड़ गए। अरे कन्हैया संभालियो संभालियो संभालियो, सबके पसीने छूट गए। भगवान ने जो ही अपना हाथ ऊपर किया, ब्रजवासी बोले, गजब है गए भैया, यहाँ की अंगुरी नेके नीची भई कि सबर के डंडा चटाचट बोल गए, और तनिक नीची और कर दे तो अपने को कंधे चटाचट हो जाते, हम सब की हड्डियां पसलियां टूट जाती। तो क्यों भैया, या कि अंगुरिया में इतनी ताकत है कि सबरे पहाड़ यही ने उठा रखे है। अच्छा तो एक एक करके सबने निकल जाओ, अपने अपने कंधा बाहर सबन के कंधा निकाल लिए। पर जहां से तहां गोवर्धन पर्वत भगवान की मात्र एक कनिष्ठा अंगुली पर विराजमान रहा। अब तो ब्रजवासियों की होश उड़ गई। अरे भैया, हम तो सोच रहे थे कि हम सब ने मिलकर के इस पहाड़ को उठा लिया, लेकिन हम सब बाहर निकल आए, कन्हैया अकेले अपनी अंगुली पर इस पर्वत को उठा रखा है। हम तो फालतू में ही माटी के मधुकरा बने हुए थे, यह छोरा में अकेले भी सब इसने उठा रखा है। नंद बाबा थे, बोले, बाबा तो हमारी सौगंध है, सच्ची सच्ची बोलिए, ये छोरो तेरो ही है। नंद बाबा बोले, क्यों रे भैया, तुम कैसी बात कर रहे हो, मेरो छोरा ना है तो कौन है छोरो। ब्रजवासी बोले, बाबा बुरो मत मान जे, हमारे खानदान में एक ते एक पहलवान भय, पर यह छोरा जैसा काम आज तक हमने कहीं नहीं सुना। हे ब्रजनाथ, हमें तो शंका है कह रही है ये छोरा तेरो नाय है, ये तो साक्षात भगवान है या कोई बहुत बड़ो देवता है, ये साधारण मानव नाय। नंद बाबा घबरा गए, ये मेरे लाला को जबरदस्ती भगवान बना रहे हैं। हाथ जोड़कर बोले, ब्रजवासियों एक रहस्य की बात बताऊं। एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज मेरे घर पर पधारे, मैंने उनसे प्रार्थना की कि मेरे छोरा को नाम रख दो, तो बड़ी कृपा हैगी। गर्गाचार्य ने मेरे लाला को के बारे में बड़ी विचित्र विचित्र बातें कही। हर युग में जन्म होया करे, हे भगवान ये भगवान के सम्मान गुण वारो है, बड़े बड़े संकट में तेरो लाला तुम सब की रक्षा करेगो। भैया बाबा की एक एक बात बिल्कुल पक्की निकली, परंतु मैंने बस एक ही बात समझी कि मैं दिन रात जो नारायण को भजन करूं और भजन करके हमेशा एक ही बात मांगूं कि हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, मेरे लाला पर कृपा करियो।
सो मेरे भजन के प्रताप से नारायण आजकल मेरे छोरा पर कछु ज्यादा ही प्रसन्न है। सो मेरे लाला के ऊपर नारायण की विशेष कृपा है। जे भगवान वागमान नाय भगवान की कृपा के ऊपर विशेष है। यो कहकर ब्रजवासियों को नंद बाबा समझा दिए, पर ब्रजवासियों के मन में जा बात बैठ गई कि नंद को छोरो कोनो साधारण नाय। इंद्र ने आकर के देखा कि ब्रज का क्या हाल है। 7 दिन मूसलाधार प्रलयकारी मेघों ने बरसात की, परंतु जब ब्रज में आकर देखा गिरधारी बने गोविंद का दर्शन किया तो इंद्र के होश उड़ गए। मेघों ने कहा भाई पानी कहाँ गया? मेघ बोले सरकार जितना था सबका सब उड़ेल दिया। इंद्र बोले भाग जाओ यहाँ से। सब मेघमंडल पलायन कर गए, आकाश साफ हो गया। भगवान ने कहा धूप निकल आई है ब्रजवासियों, जब तुम भी सब बाहर निकलो देखो आकाश साफ हो गया, पानी बंद हो गया। सब ब्रजवासी अपनी अपनी सामग्री लेकर के गोवर्धन पर्वत की तलहटी से बाहर निकले। खेल खेल में प्रभु ने गोवर्धन उठाया। उसी प्रकार से बड़ी सहजता से यथास्थान भगवान ने जो का त्यों गोवर्धन पर्वत को रख दिया। सब ब्रजवासी अपने अपने घर को लौट गए, परंतु सबके मन में एक बात आती रही कि कन्हैया हमारो भगवान है। बेचारे दूर दूर तक हाथ जोड़कर जा रहे हैं। कन्हैया ने मुड़ मुड़ करके देखा, क्यों भाई ब्रजवासियों सब के सब हाथ काय को जोड़ रहे हो? ब्रजवासी कान पकड़ने लगे, कन्हैया भैया आज तक तो नंद को छोरा समझ के तेरे साथ चाहे जो मर्जी बोल गए, चाहे जैसे खेल गए, चाहे जैसे व्यवहार कर रहे हैं। हम तो सखा समझकर सब बातें कर रहे थे, पर आज पतो चलो कि तू तो भगवान है रे। अब आज के बाद कबो ना ही खेलेंगे तेरे बारे में, ना जाने भगवान को कौन सो अपराध बन जाए हमते। अब तक तो गलती माफ करिए भैया, आज के बाद कबो ना ही खेले तेरे बारे में। कन्हैया को लगा ये तो सब गड़बड़ है गई। मैं इन ग्वाल बालों से गुप्त रहकर खेलने आया था, इन्होंने भगवान मान लिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। हंस करके प्रभु बोले, हे ब्रजवासियों तुमने भगवान कैसे समझ लिया मुझे? ब्रजवासी बोले, भैया भगवान नाय तो कौन है तू? तूने पैदा होए की देर नाय कि पूतना मार डारी। हमने सोची ऐसे ही तो को लेके भागी हैगी, सो ठोकर खा के मर गई। जैसे तैसे मन को समझा लियो, तेने एक लात मारी गाड़ी उड़ा दी। हमने सोचा आंधी तूफान में वो उड़ गई हैगी। तृणावर्त मारो, बड़े बड़े असुर तेने चुटकिन में मार दिए। हम बार बार अपने मन को जैसे तैसे समझा लियो, परंतु आज जब तेरी एक अंगुरिया पर 7 कोस को गोवर्धन देखो तो लाला अब तो मन में कहूँ कसर ना रह गई। तो निश्चिंत ही भगवान है, जे काम भगवान के अलावा और कोई ना कर सके। कन्हैया बोले, ब्रजवासी बावरे मत बनो, तुम्हें एक बात को पतो ना, मेरे गोवर्धन देवता ने मोकू एक मंत्र दियो है। वह मंत्र को चमत्कार ऐसो ही है कि यदि मैं वह मंत्र को जाप कर लूं तो वह समय मोकू जो भी कुछ दिखेगो वह की सबरी ताकत मुंह में आ जाएगी। तो मैंने गोवर्धन उठाकर वह मंत्र पढ़ो प्रारंभ कियो और तुम सब के सब मोकू टुकुर टुकुर देखने लग गए। तो तुम सबन की ताकत मुंह में आ गई और मैंने अकेले ने गोवर्धन उठा लियो। भोले भाले ब्रजवासी सब कन्हैया की बात मान गए। लपक लपक के कन्हैया को हृदय से लगाने लगे, अरे कन्हैया भैया तूने खूब बात बताई रे, नहीं तो आज तो हम सचमुच घबरा गए कि तो को भगवान ही मान लेते। इसी प्रकार भगवान अपनी गुणवत्ता को छुपाए लेते हैं। कीर्ति कार्तिक शुक्ल मास की प्रतिपदा के दिन गोवर्धन नाथ की पूजा भई। द्वितीय को सबन ने भैया दूज को त्योहार मनायो और तृतीया में नवमी पर्यंत 7 दिन तक इंद्र ने पानी बरसाया। 10वीं तिथि में एकांत अवसर पाकर इंद्र ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और 10वीं तिथि के दिन सब श्लोकों 10 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति गाई। हे प्रभु आप परम विशुद्ध सत्य के स्थित परम स्तुत भगवान नारायण हैं। तमोगुण रजोगुण आपको छू भी नहीं सकता। ये सारे त्रिगुणात्मक प्रपंच आपकी माया के द्वारा प्रभावित है। ऐसे है प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं। आप ही जगत के पिता और गुरु हो, सारे जगत के मालिक आप हो। मेरे जैसे जगदीश मानियों का मान भंग करने के लिए आप अपनी स्वेच्छा से विपु धारण करके प्रकट हुए हो। प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो, मुझ पर ऐसा अनुग्रह करो कि मेरी बुद्धि दोबारा इस प्रकार की ना भटके। मैं आपकी भगवतत्ता को भूल गया था
और मैं भूल ना जाऊं और आपकी भगवत तत्ता को पहचाने हुए देवता अभिमानग्रस्त ना हूं, ऐसे अनुग्रह करे। भगवान हंसकर बोले, हे महेंद्र, मैं जिससे बहुत प्रेम करता हूं उसी का अभिमान तोड़ता हूं। ये मेरा स्वभाव है। जो अभिमानी से ग्रसित होकर मुझे परमेश्वर के प्रभाव को पहचानते नहीं, उनके अभिमान को तोड़कर उन्हें शुद्ध मार्ग कर दिखाने के लिए मेरे क्रोध में भी उन पर कृपा छुपी रहती है। जिसके ऊपर मैं कृपा करना चाहता हूं उसी का अभिमान तोड़ता हूं। जाओ देवराज इंद्र, तुम्हारा कल्याण हो। अभिमान से रहित होकर अपने अधिकार को स्वीकार करो। सुर भी गाय ने भी दूधा अभिषेक करके भगवान को सुंदर मधुर स्तुति करी और कहा कि हे प्रभु, हम गायों के नाथ तो आप ही हो। इंद्र ने तो गौ माता धेनु के मिलकर के आज भगवान को गोविंद नाम दिया। इंद्र क्षमा याचना करते हुए प्रस्थान कर गए। दसवीं को इंद्र गए। अब दूसरे दिन एकादशी आई। नंद बाबा एकादशी का निर्जला व्रत रखते हैं। नंद बाबा एकादशी के दिन बिल्कुल निराहार रहते हैं और उस दिन भगवान की विशेष पूजा करते हैं। सहस्त्र तुलसी दल से अपने जनार्दन प्रभु की अर्चना करते हैं। पूजा पाठ करके एकादशी का व्रत तो आनंद के साथ किया, परंतु रात को 12 बजे नंद बाबा को भ्रम हो गया कि ब्रह्म वेला हो गई। सो आधी रात में ही स्नान करने के लिए यमुना में पहुंच गए। आधी रात में जलाशय में स्नान करना वर्जित है, क्योंकि जलाधिदेव वरुण का उस समय विश्राम होता है। परंतु जैसे ही जल में प्रविष्ट किया बाबा ने कि वरुण के दूत नंद बाबा को पकड़ के वरुण लोक में ले गए। एक दो गवालवाल जो उनके संग में गए थे, उन्होंने बाबा को यमुना में डुबकी मारते तो देखा, परंतु जब बड़ी देर हो गई बाहर नहीं निकले तो बेचारे डर गए। दौड़ दौड़ करके आए, अरे कन्हैया, तेरे बाबा यमुना जी में डूब गए। सुनते ही भगवान दौड़े, यमुना जी में मार डुबकी। जब भगवान यमुना जी के रास्ते में वरुण लोक पहुंचे तो देखा कि वहां नंद बाबा बंधे पड़े हैं और वरुण सिंहासन पर डटे थे। जो वरुण ने प्रभु का दर्शन किया कि तुरंत उठकर खड़ा हो गया और स्वागत किया। महाराज, हम देहधारियों का जीवन धन्य हो गया जो आपके पाद पद्म हमारे इस लोक में पड़े। कहिए प्रभु, ये अचानक आपका कैसे आना हुआ? भगवान बोले, वाह, हमारी महिमा गा रहे हो और हमारे पिताजी को बांध करके पटक रखा है। जो सुना कि नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं, वरुण तो बेचारे घबरा गए, माफी मांगने लगे। क्षमा करें सरकार, अनजाने में हमारे मूर्ख इन दूतों ने बड़ा भारी अपराध किया है। हमारे अपराध को क्षमा करें प्रभु, अनजाने में भूल हो गई। प्रभु बोले, कोई बात नहीं, जो होना था तो हो गया, अब बाबा को मुक्त करो। वरुण ने तुरंत नंद बाबा को मुक्त किया, बार बार माफी मांगते हुए विदा किया। भगवान अपने बाबा को लेकर के यमुना जी से बाहर निकले। तब तक तो वृंदावन में हल्ला मच चुका था, तमाम ब्रजवासी आ गए। जैसे ही नंद बाबा बाहर निकले कि सबरे ग्वाल घेर करके खड़े हो गए। अरे बाबा डुबकी मारकर चले गए, इतनी लंबी समाधि लगाई कि जल में। नंद बाबा बोले, मत पूछो ब्रजवासियों, आज तो गजब है गए भैया। हमें क्या खबर कि का समय है, हम तो आधी रात को ही चले गए। देखो, परंतु जैसे ही डुबकी मारी कि तमाम हट्टे कट्टे छोरा आए और मुंह को दबोच करके ले गए, भीतर पकड़ के ले गए और न जाने कहाँ ले गए। जाय को माँ को मुंह को बांध करके पटक दियो और उन्हें एक बड़ो भारी राजा है, मैं कछु ना बोल सकूं, पर ना जाने कहाँ थे घूम तो मेरो कन्हैया वहां पहुंच गयो। ना जाने कन्हैया से बाकी का रिश्तेदारी निकली कि सवरन के सवरन कन्हैया के पांव में लोटपोट हो गयो। उन सबन को राजा मेरे कन्हैया को हाथ पकड़कर सिंहासन पर बैठाकर बड़ी बड़ी दंडवत प्रणाम करने लगो, बड़ी बड़ी महिमा गावे लगो। सवरे या को हाथ जोड़ जोड़ करके दंडवत कर रहे थे और मेरे लाला नेक से हाथन से सबन नु आशीर्वाद देते गयो। मैं देख देख के बाउरो है गयो। हे भगवान, मेरे कन्हैया की याद रिश्तेदारी याते मोह तो बांध करके पटक रखो है, या छोरा की देख के पूजा कैसे कर रहे हैं। पर मेरे कन्हैया ने जैसे ही परिचय दियो कि या मैं यहाँ को पिता हूँ, सबन के होश उड़ गए और सवरे मेरे सामने आकर के पावन में लेट लेट करके मुँह पे आदर के साथ मुझको विदा कियो। फिर सबन ने माफी ते मांगी। अब तो सबरे ग्वाल वाल काना खुशी करने लगे, भैया कछु है जाए। अब तो पक्को विश्वास है गयो कि अपनो कन्हैया साक्षात भगवान है। देख तो कैसे कैसे देवता को पावन में गिरे। एकांत में सबरे ग्वाल वाल आकर बोले, कन्हैया तो आज हमारी सौगंध है,
तू झूठ मत बोलिए, तू सच्ची सच्ची बोल, तू भगवान है ना। कन्हैया फिर बड़ी जोर से हंसे, ब्रजवासियों तुम काहे को मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गए, जबरदस्ती भगवान बना डाल गए हो मुझे। ब्रजवासी बोले, देख कन्हैया, तू भगवान होए तो चुपचाप हमें बता दे, हम कहूं ते नाम कहिए। भगवान बोले, अच्छा एक बात बताओ ब्रजवासियों, यदि मैं भगवान भयो तो तुम क्या करोगे। ब्रजवासी बोले, हमें कछु ना लेनो देनो, तू बने रहे भगवान, हमारी तो एक ही छोटी सी इच्छा है कि तू सचमुच भगवान है तो तेरो बैकुंठ कैसे होगो, बस एक बार अपनो बैकुंठ हमें दिखा दे, और कछु ना चाहिए। भगवान बोले, तो सुन, मैं भगवान हूं कि ना, या झगड़ों में मत पड़ो, तुम्हें बैकुंठ देखनो है मैं तो दिखा सकता हूँ, आओ मेरे संग। सबन को लेकर के भगवान ब्रह्म कुंड में आए और बोले, ब्रजवासियों जो बैकुंठ चलना चाहे वो या कुंड में डुबकी मारो। और इतना सुनते सबरे ग्वाल बाल ब्रह्म कुंड में डुबकी लगा गए, और जो डुबकी मारी कि ते तु ब्रह्मानंदनीतामरणः कृशेन चेधृतः ददृश्य ब्राह्मणो लोक जना गौरुध्यायत पुरः। जहाँ डुबकी मारी कि सब के सब डुबकी लगाते ही दिव्य वैकुंठ में पहुंच गए, जहाँ पर सब के सब चतुर्भुजी रूपधारी नारायण से ही समान सब सदृश्य हैं। जो यमुना जी के भीतर अक्रूर जी को दिव्य लोक का दर्शन कराया, वही भगवान ने सारे ब्रजवासियों को आज बैकुंठ का दर्शन कराया। ब्रजवासी आपस में कानाफूसी करने लगे, चोरे अपन कहाँ आ गए, यहाँ तो देखो चारों तरफ सब चार हाथ वाले डोल रहे ने, एक बोलो मालूम पड़े कि बैकुंठ में खड़े हैं। अरे तो यही बैकुंठ है, तो या बैकुंठ में अपनो कन्हैया कौन सो है ये तो पतो लगाओ। बोले चलो यहाँ पे पूछते हैं। एक भगवत पार्षद के पास जाकर बोले, भैया राम राम। उसने इशारा किया, मो नमस्तामः। ब्रजवासी बोले, राम राम, यो कैसो बैकुंठ है, काऊ काऊ ते राम राम ना करे। दूसरा बोले, भैया या अपनी भाषा ना समझ रहे हो है गो, हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा व्यवहार अलग अलग शिष्टाचार के तरीके होंगे, सब जगह राम राम थोड़ी ही चले, कहीं राधे राधे, कहीं बम बम भोले, कहीं जय सिया राम, तो कहीं हाय वाय चले, जैसो देश वैसी परंपरा और भाषा। ब्रजवासी बोले, तो अपनी भाषा यहाँ कौन समझेगो। भैया जब अपनी भाषा की कोई ना समझेगो तो अपन यहाँ कहाँ घूमे, अपने कन्हैया को कहाँ ढूंढे। एक बोलो तो वो देख, तो सिंहासन पर बड़ो भारी नाग के ऊपर कौन बैठे हैं, यहाँ की सकल सूरत तो बिल्कुल अपने कन्हैया में मिल रही है। दूसरा बोले, मैं पक्को कह सकूं हूँ कि यू अपनो कन्हैया ही है, चलो चलकर बात करते हैं। जैसे ही दौड़े दौड़े सैनिकों ने रोक दिया कि सावधान, यहाँ से आगे नहीं जा सकते, स्तुति पूजन जो भी कुछ करना यहीं से कीजिए, इस सीमा से आगे कोई आगे नहीं जा सकता। ब्रजवासी बेचारे दूर से ही हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करने लगे। तब तक आसपास का देखते ही चतुरानन ब्रह्मा भी खड़े हैं, पंचानन त्रिपुरारी भी खड़े हैं, अनेक देवता बड़े बड़े छंदों और वेदों के मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति गान कर रहे हैं। ब्रजवासी सुन सुन के देख देख कर बावरे है गए, हे भगवान ये तो बड़ो विचित्र वैकुंठ है। अब तक तो चार हाथ वाले दिख रहे थे, अब तो चार चार मुंह वाले भी दिखने लगे हैं, पांच पांच मुख वाले दिखने लगे हैं। बड़े ठाठ है अपने कन्हैया के, यहाँ तो देख देख करके महान आश्चर्य हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण की वैदिक मंत्रों से देवताओं के द्वारा की गई स्तुति को देख देख करके नंद आदि ब्रजवासियों के आनंद का पारावार नहीं रहा, आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। परंतु प्रभु का ये दिव्य भव्य ऐश्वर्य देख देख करके ब्रजवासी थोड़ा घबरा गए कि ना जाने कहाँ फंस गए भैया, कौन कौन से बात ना करे या की भाषा हम समझ ना सके, ये का बोल रहे, ना हमारे पल्ले पड़ रही और ना हम जो कछो पूछना चाहे वे इनके पल्ले ना पड़ रही। आंख बंद करके बोले, कन्हैया भैया तेरे खूब ठाठ देख लिए, अब ना चाहिए तेरो बैकुंठ, तू तो वापस हमें वृंदावन बुला ले। जैसे ही वृंदावन का स्मरण किया तो जिस हद में डुबकी मारी थी उसी में तुरंत उछल करके सब बाहर निकल आए। बाहर निकल करके देखा हाथ में बंसी लिए कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सबरे ग्वाल बाल दौड़ करके कन्हैया के निपट गए, भैया कन्हैया तैने तो आज गजब कर दियो,
लाला आज जीवन में पहली बार ऐसो दिव्य बैकुंठ देखो, 4 मुंह वाले 4 हाथ वाले। अरे अब तक सुन रखे थे, आज आंखन ते देखो। कन्हैया बोले कैसे लगो बैकुंठ है? कन्हैया बोले भैया बाप को का कछु कभी बैकुंठ को आनंद ही आनंद है। तेरे तो बड़े गजब ठाठ है भैया। जब 1000 फण वालों के ऊपर तू सोवे तो 100 फण वाले के ऊपर नाथे तो देर काहे लगी तुम? एक बात बता, एक बात तुमसे बहुत जरूरी करनी पड़ेगी कन्हैया, तो बुरो मत मान जे। तेरो बैकुंठ चाहे जितनो मर्जी सुंदर है, पर हमारो वृंदावन जैसो आनंद नहीं है वहां पर। सबसे बड़ी कसर तो एक है कि कोई किसी से बात नहीं करता, राम राम नहीं करता वहां पर। तेरे बगल में कोई नहीं जा सके तो कोई ठीक से तुमसे बात नहीं कर सकता, तेरे स्थान पर कोई बैठ नहीं सकता, तेरे साथ कोई वहां पर खा नहीं सकता। ना बैकुंठ में हम उस बैकुंठ में हम क्या करेंगे? हे भैया वहां से अच्छा तो हमारा वृंदावन है, लाख गुना बढ़िया है। तेरे साथ खूब कबड्डी खेले, खूब कुश्ती लड़े, प्रेम के साथ खाएं, तेरे साथ खेले कूदे और आनंद के साथ खेलने कूदने में वर्ज में जो मिले वो बैकुंठ में कैसे मिल सकता है? ऐसे बैकुंठ में क्या धरा है कन्हैया? हमें तो हमारा वृंदावन ही अच्छा है। तू अपनो बैकुंठ अपने पास रखे, हमारा तो वृंदावन लाख गुना बढ़िया है। ऐसी ही लीला भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में करते रहे हैं। अब आगे महारास लीला का आनंद लेंगे और आज की कथा को यही विश्राम करेंगे। इसी के साथ जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज की कथा के माध्यम से आपने ब्रज की लीलाओं का आनंद लिया और उन्हीं लीलाओं में से आपको श्रवण करके एक उत्तर देना है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था उस समय भगवान की आयु कितने वर्ष की थी, यह आपको बताना है। और ऐसे ही आप भगवान की श्रीमद् भागवत कथा की ये मधुर मधुर सुंदर कथाएं सुनते रहें, भगवान का नाम का आनंद लेते रहें। इसी के साथ राधे राधे।